संजय कुमार जी लोणावत साहब राम राम सा। राम राम सा। देखो सा आज अणी कार्यक्रम रे महीने पधारिया हो तो जानकारी चाहूंगा कि माणे जतरा भी छोरा छोरी स्कूल में भणे मदरसा रे महीने भणे है अणारे कहे जदी परीक्षा दिन आवे तो घना घबराई जावे, जो याद वे भी भूल जावे। तो परीक्षा की तैयारी रे महीने भी कई बातें ध्यान रखे ताकि वे हाउ तरीकों लिख सके न और वणा ने मन रे महीने घनी तरह का डर नहीं रहे। तो अणी बारे में आप कही कहो सा। इस बारे में मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि परीक्षा है ये एक सतत प्रक्रिया है। हम इसको केवल एक पार्ट समझ लेते हैं, पर्टिकुलर कुछ ड्यूरेशन का या कुछ पेपर्स तक सीमित कर लेते हैं। तो परीक्षा की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से हम उस संबंधित कक्षा में प्रवेश लेते हैं। तो हमको सतत अध्ययन करना है। बचपन से हमें कहानी पढ़ता है खरगोश और कछुए की। तो अगर हम खरगोश बनने जाएंगे कि जब परीक्षा आएगी तब पढ़ लेंगे, वही चीज हमारे तनाव, चिंता और असफलता का कारण बनता है। हमें कछुए की तरह निरंतर थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहना चाहिए। याद रखिए, कार्य की अधिकता नहीं, कार्य की अनियमितता व्यक्ति को असफल करती है। बिल्कुल गणी हो बात की दी। और सा और मेरा ये कहना है कि कई बार क्या होता है, डर उतना ज्यादा नहीं होता है जितना खतरनाक डर का हुआ होता है। तो अपने अंदर किसी भी मानसिक तनाव को जगह नहीं देवे, तनाव मुक्त रहे। परीक्षा एक सामान्य प्रक्रिया है। आप जानते हैं, आप समय समय पर टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा ऐसे देते हैं। इवन जीवन में हमारे सामने जो परिस्थितियां आती छोटी मोटी, वो भी तो हमारी परीक्षा ही है। हमको पता भी नहीं चलता है कब हमारी परीक्षा हो जाती है। तो ये इसको भी आप ऐसे सहज रूप से लेवे। मां घणी दाण यो देखा सा कि जो घर रा माँ बाप है या अभिभावक वे भी छोरा छोरी रे माते घणो एकदम दबाव नाखे सा कि थने अतरा अंक लाना है, थने यूं बननो है, आ कोदन बनवा रे वास्ते कहवे। तो यो मणारे ऊपर घणी तरह रो प्रभाव नाखे। मैं उन आदरणीय अभिभावकों से यही निवेदन करूंगा कि बताइए, सचिन तेंदुलकर ने कितनी पढ़ाई कर रखी है कौन पूछता है, लेकिन आज भी उनकी जीवनी पर पीएचडी होती है, उनकी जीवनी परीक्षा में शामिल की गई। लता जी मंगेशकर एक आइकन बन चुकी जीवित किंवदंती। अभी अपन जानते हैं कि देवेंद्र जी झांझड़िया जो हमारे राजस्थान की पैरा ओलंपिक गेम के खिलाड़ी है, और इन्होंने पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में। तो आपका बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसकी रुचि को पहचाने, उसे अवसर देवे, उसकी क्षमताओं पर भरोसा करे, उसे नंबर की ये जो दौड़ है, गला काट प्रतिस्पर्धा, इसमें उसके बचपन को खत्म ना करे। घणी हो बात आप माने बताई सा। और कहवे भी है कि परीक्षा दिन आवे यदि आप परीक्षा देवा जावा तो आपनी जो लिखवारी जो गति है वह घणी कम हो जाए और अणी वजह आप पूरा पेपर करने नहीं आई सका। तो अणी बारे में आप कई कोसा। मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं कि डर उतना घातक नहीं होता है जितना डर का हुआ। तो होता क्या है, परीक्षा पास आती है तो बच्चों के मन में एक एग्जाम फोबिया, एक भय बैठ जाता है। वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं और स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब वो तनावग्रस्त हो जाएंगे तो उनकी मानसिक प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और वो घबरा जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हें बिल्कुल सहज रूप से लेवें और लिखवार अभ्यास लिखने में। जब जैसे मैं अलग अलग विषय के बारे में आपसे बात कर लेता हूं कि जब हम भाषा के प्रश्न पत्र की तैयारी करते हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है, इसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियां होती है, स्पेलिंग संबंधी त्रुटियां होती है, लेखनी शुद्धता संबंधी। तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि जब से हम पढ़े या जब भी पढ़ें, लिख लिख के पढ़ें। अब गणित के सवाल हैं तो जब तक आप उसमें आपका जितना ज्यादा लिख लिख के हल करेंगे और खुद ही हल करेंगे तो अपने आप उस डर से उबर जाएंगे और आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि ये बात भी सही है कि इसमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके लिखे हुए पर ही मिलते हैं। आपको, बच्चे को नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा जानता है, पर अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त लिखित रूप में नहीं कर पाता है। तो कई बार उसको आते हुए भी उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उसको लिख लिख करके निरंतर अभ्यास करना चाहिए। देखो, या तो आप गणित री भी बात समझाई दीदी, गणित रे मैंने ज्यादा प्रश्न ने अपन हल भी करना पड़ेगा सा। और विज्ञान की जड़े बात करा जो अणी रे मैंने कई बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे विज्ञान की पढ़ाई में मैं अभिभावकों से और संबंधित गुरुजनों से यही निवेदन करता हूं कि आप उन्हें जो भी पढ़ाते हैं जीवन की चीजों से जोड़ के पढ़ाइए। जैसे अभी सर्दी की सीजन चल रही है, हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बताया कि विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है और सर्दी का तापमान मतलब सामना करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और स्कर्वी रोगों से बचने में विटामिन सी महत्वपूर्ण है। और विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में पाया जाता है। और आंवला का, फिर बच्चा पूछेगा आंवला, अपन पूछ सकते हैं उसको कि बेटा आंवला कभी खाया हो तो उसका एक कसेला सा स्वाद आता है, ऐसा क्यों होता है?
तो उसके मन में सहज जिज्ञासा उठेगी। फिर हम बतावें कि उसके अंदर टेनिन नाम का एक कंपोनेंट, एक कंटेंट होता है, उसकी वजह से आंवला कसेला होता है। फिर हम उसको आगे और जोड़ सकते हैं कि ऐसी कई सर्दी से बचाव के लिए कई मार्केट में च्यवनप्राश जैसी औषधियां मिलती है, तो उसका भी मुख्य कंटेंट आंवले से ही बना हुआ होता है। अभी देखो यह बात तो आप माने बता दीदी, अंडे अलावा और कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं महीने। बच्चे को सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में अपन जानते हैं कि भले हम कहें लेकिन बच्चा मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं होता है, तो उसके लिए परीक्षा इतनी सहज नहीं मानता है वो। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, तो हम उसको उसमें खान पान भी हल्का रखें शाम के टाइम का, क्योंकि अगर भारी भोजन करेगा नींद आएगी, उससे उसकी क्षमताओं पे असर पड़ेगा। उसकी नियमित जो खेलकूद और मनोरंजन की गतिविधियां है उसको हम थोड़ा सा रेगुलेट कर दें, थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक कर दें, पर उसको एकदम से बंद नहीं करें। तो बच्चा, अगर हमने उसको कह दिया नहीं आप बिल्कुल पढ़े, ये खेलकूद नहीं करोगे, आपकी टीवी वगैरह सब बंद, बिल्कुल कोई मनोरंजन दी, तो बच्चे पर वैसे ही परीक्षा का एक अतिरिक्त तनाव इंपोज हो जाएगा। और अगर उसको लगेगा कि ये सहज रूटीन की उसकी दिनचर्या है, तो वो उतना ज्यादा तनाव में नहीं आएगा। अच्छा सा। और सा अंडे अलावा अपने भणवारी भी जटे आप बात करा, तो कतरी देर तक अपने भणना पड़ेगा रोज? देखिए, जैसे हम बच्चों को एक सिंपल तरीके से उसको समझा सकते हैं कि बेटा आपके पापा नौकरी करते हैं तो कितने घंटे करते हैं, तो वे सहज स्वाभाविक रूप से जवाब देगा 6 से 8 घंटे। तो जो उनका काम है वो 6 से 8 घंटे करते हैं, तो बेटा आपका भी तो काम पढ़ने का ही है। तो एक विद्यार्थी को, चाहे वो हमारा बेटा हो या हमारी प्यारी तितली सी बेटी हो, उनको 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक बात की थी सा। अबे देखो यदि परीक्षा दन आई जावे तो वणी रे महीने आप कई तरीकों व्यवस्थित वही परीक्षा देवारी जावा सा। एक तो हमारे विद्यार्थी है ना, वो रटने पे जोर देते हैं। अब रटने में क्या होता है, परीक्षा हाल में गए, कोई भी पॉइंट भूल गए तो पूरा का पूरा उनका सिस्टम, आत्मविश्वास सब वहीं गुम हो जाता है, वो हड़बड़ा जाते हैं। तो जो विषय वस्तु उसको समझे, क्योंकि आजकल के प्रश्नों का स्वरूप हम देखें तो विश्लेषणात्मक तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर बच्चे ने समझ के किया होता है, तो अगर वो भूल भी जाता है तो भी उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के जरिए सही तरीके से उत्तर दे आएगा। जो भी पढ़े एकाग्रता पूर्वक पढ़े, क्योंकि अगर आप बिना मन से 6 से 8 घंटे पढ़ भी लेते हैं तो भी उतना लाभ नहीं दे पाएगा जितना आप 3-4 घंटे पूरे चिंतन मनन करके पढ़ें। अपनी दैनिक दिनचर्या को निश्चित रखें, जिसमें खेलने के समय के अलावा पढ़ाई का समय भी बिल्कुल सुनिश्चित रहे। जितने भी विषय हैं, कई बार क्या होता है हम किसी एक विषय विशेष, जैसे अमूमन विद्यार्थी गणित को हुआ मानते, तो उस विषय विशेष पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और कई महत्वपूर्ण विषय, सभी विषयों का महत्व समान है पर उनको हम सरल समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो परीक्षा में क्या होता है कि हम कठिन विषय में भी दिक्कत में रहते हैं और सरल विषयों में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, हर परीक्षा का एक ब्लूप्रिंट होता है। उस ब्लूप्रिंट के तहत ही प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। उसमें फिक्स रहता है कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, लघुत्रात्मक आएगा या ऐसे टाइप का आएगा, कितने नंबर का आएगा। अगर विद्यार्थी को पहले से ब्लूप्रिंट, वैसे हर जगह उनके शिक्षकों को भी पता होता है, गाइडलाइन किताबों वगैरह में भी दे रखी होती है, तो उसका अनुसार एक योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करे तो उसकी सफलता के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। गणी हम बात बताई सा। और सा, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जो बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं और कोई कोई बच्चा टॉप कर जाता है, बहुत प्रतिभाशाली लगता है, वास्तव में उसने कुछ नहीं, वही किताबें पढ़ी होती, उन्हीं स्कूलों में उन्हीं शिक्षकों से पढ़ा होता है, पर उसके पास उसने जो योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन किया होता है ना, वो उसके काम आता है। गणित है या विज्ञान है या जो भी कठिन विषय, जैसे आजकल हम सामाजिक विज्ञान की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्ट डाटा होते हैं, तो उनको किसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कनेक्ट करके अपने दिमाग में बिठाया जा सकता है। उदाहरणों को जोड़ा जा सकता है, कहीं जरूरत पड़े तो डायग्राम, रेखा चित्र, उस तरीके से भी अपने दिमाग में बिठाया जा सकता है। अच्छा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में कभी पूछा जाता है। अब विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी झील खारे पानी की, कौन सी मीठे पानी की, कई बार याद रहता है तो भी 2-1 भूल जाता है। अब इसी में एक जैसे शॉर्ट ट्रिक है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े बाप रे। अब ये इंटरेस्टिंग लाइन है, बच्चों को याद रह जाता है। अब इसमें भी याद रह जाएगा भाई, सा से सांभर, डी से डिडवाना, साड़ी का से कावोद झील, पल्लू प से पंचपदरा, लू से लूणकरण सर, साड़ी का पल्लू कुत्ता, कु से कुएत, ता से ताल छापर, फाड़े फा से फलोदी, डे से डेगाना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े बाप रे, बाप अपने आप में एक झील है और रे से रेवासा। तो अगर एक लाइन अगर याद रह जाती है तो थोड़ा थोड़ा हम उस तरह
उस अपने आंसर को पूरी तरह से व्यवस्थित जमा पाते हैं। ठीक बात कह रहे हो सर। अंडे अलावा अपने परीक्षा देवा जावा तो कई देखो पेन है, पेंसिल है और कई सामान अपने लारे ले जाना चाहे। कई बार ऐसा होता है कि अगर शुरुआत अच्छी हो ना तो आधी सफलता वहीं मिल जाती है। तो हम देखते हैं छोटे बच्चे क्या बड़े परीक्षा में भी कंपटीशन एग्जाम्स के समय हम अखबार में पढ़ते हैं कि वो सारी पढ़ी की सारी तैयारी करते हैं, पर परीक्षा से संबंधित जो नियम कायदे बनाए होते हैं उनका पालन नहीं करने से उनको अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है और पेपर की शुरुआत के पहले ही गड़बड़ हो जाती है जो आखिरी तक चलती रहती है। तो बच्चों को व्यवस्थित ड्रेसअप में जाना चाहिए। ड्रेसअप यूनिफॉर्म में जाने से कॉन्फिडेंस, अनुशासन बना रहता है। फिर आपको संबंधित जो भी पेन, पेंसिल, आपको जो भी प्रवेश पत्र है, आपकी विद्यालय का आई कार्ड है, आपके पेन में किन किन कलर के पेन का आप इंक करेंगे, अगर आप डायग्राम या चार्ट बनाते हैं तो उस हिसाब से आपको पेन में रिफिल भरी हुई है कि नहीं। कोई भी अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो पहले उसको 3-4 दिन घर पर लिख ले, क्योंकि एकदम नया पेन एक बच्चों में उत्साह रहता है, छोटे बच्चों में कि नया पेन लेके जाते हैं, पर नया पेन वहां पर लिखने में टफ पड़ता है थोड़ा उसका ग्रिप वगैरह की, और पहले से उसको थोड़ा उपयोग कर रखा होता है 2-3 दिन, फिर वहां स्मूथ चलता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये चीजें भी मैटर करती है। अगर बच्चा कहीं स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो कोई टेबलेट है या ग्लूकोज है, पानी की बोतल है, यद्यपि ये सारी व्यवस्थाएं विद्यालय स्तर पर रहती है पर हमें अपनी व्यवस्था अपने साथ रखनी चाहिए। ठीक बात है। देखो लुणावत साहब, अब थोड़ी घनी बात माने यह बताओ, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये जो विषय है अनेरे महीने कणा खास बातों ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों को आता सब कुछ है, फिर भी मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि नंबर जो मिलेगा उसको लिखे हुए पे, वहां पर जो कॉपी चेक कर रहा है ना वो एग्जामिनर बच्चे को नहीं जानता है, वो उसके लिखे हुए को जानता है। और हम बोल अच्छा लेते हैं कई बार, पर हमारी लेखनी, क्योंकि आज के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें हम इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी मिक्स यूज करते हैं, बोलकर टाइप करना। तो हम टेक्नोलॉजी में जितना आगे होते जा रहे हैं ना, हम लिखने की हमारी क्षमता उतनी ही कमजोर होती जा रही है, उसमें अशुद्धियां बढ़ती जा रही है। तो जो भी आप लिखें, जो भी करें, मनन पूर्वक करें, प्लस व्याकरण पर ज्यादा ध्यान देवें। क्योंकि मैं प्रिय विद्यार्थियों को ये बताना चाहूंगा कि आप जितने भी बड़े कंपटीशन एग्जाम्स, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, चाहे और कोई ये शिक्षक संबंधी या विभिन्न एग्जाम है, इनमें हिंदी और अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण विषय और सब्जेक्ट का एक सामान्य ज्ञान और उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और वहां पर सारा फोकस होता है ग्रामर पर, व्याकरण पर। और उस समय मैंने बड़े बड़े मैच्योर विद्यार्थियों को भी अफसोस करते हुए देखा है कि काश हम ये चीज हमारे स्कूल टाइम में बहुत गंभीरता से पढ़ लेते हैं। क्योंकि आमतौर पर इन विषयों में विद्यार्थी जो कहानी नुमा या गद्य पद्य जो इंटरेस्टिंग लगता है उस चीज को तो बहुत अच्छे से तैयार करता है, पर व्याकरण पढ़ने और पढ़ाने दोनों में थोड़ा ऑफबीट होने के कारण उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसका खामियाजा उस समय तो विद्यार्थी जैसे तैसे अपनी एकेडमिक परीक्षा तो पास कर लेगा, पर आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में खामियाजा उसको गंभीर रूप से भुगतना पड़ता है। तो आप माने और अणी बारे में जो अध्यापक है वणों कई तरीकों ये बच्चा मार्गदर्शन ले सके सा। कोई भी अध्यापक, चूंकि वह स्वयं प्रश्न पत्र निर्माता भी होता है किसी दौर में, और किसी दौर में वही कॉपियों की जांच भी कर रहा होता है, दोहरी भूमिका निभाते हैं। अतः उन्हें सारे इनसाइड आउटसाइड, सारे इन्स आउट सब उन्हें पता होता है। तो उन्हें बच्चों को पहले दिन से ही अगर वो परीक्षा के हिसाब से तैयार करवाएंगे, जैसे नियमित रूप से बच्चों के टेस्ट लेवें, नियमित रूप से कॉपियां चेक करें और उसमें उनकी त्रुटियों को जो हमारे सरकारी नियमों में भी है कि उसको सर्किल करें, उसको उद्धृत करें और उनको बताएं, और माता पिता को भी इस बारे में जागरूक करें। तो अगर पहले दिन से ही अगर सब चीजें व्यवस्थित चलती रहे तो अपने आप में परीक्षा कोई भय का कारण बनेगा ही नहीं। बिल्कुल सा। तो आप माने जितना भी कार्यक्रम होने वाला भाई बहन है बड़ा ने कई और कहना चाहो सा। मैं यही कहना चाहूंगा कि परीक्षा तो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, आपको एक मौका देती है स्वयं को परखने का कि आपने अपनी जो तैयारियां करी है उसमें आप किस पैमाने तक, उस कसौटी पर कहां तक खरे उतरे हैं। तो इससे घबराए नहीं। अगर इसमें असफलता भी मिलती है तो याद रखिए असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक आपको अपनी कमियां पता नहीं चलेगा तब तक आप उन कमियों को दूर करके उनको अपनी खूबियों में कैसे बदलेंगे। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों पर विजय पाना जरूरी है, और ये परीक्षा माध्यम है आपको अपनी कमजोरियों से अवगत कराने का। तो अगर इसमें कई नंबर कम ज्यादा भी आते हैं तो जरा भी हताश होने की या निराश होने की या कोई हीन भावना को मन में जगह रखने की जरूरत नहीं। याद रखिए जो अच्छे घुड़सवार होते हैं ना वही मैदान में गिरते हैं, और जो मैदान में गिरते हैं वही आगे जाकर अच्छे घुड़सवार बनते हैं।
संजय कुमार जी लुणावत आणि कार्यक्रम रे मैंने पधारिया और अति महत्वपूर्ण जानकारी दी थी अंडे वास्ते आप रो घणो घणो धन्यवाद सा। राम राम सा। धन्यवाद संजय कुमार जी लुणावत साहब, राम राम सा। राम राम सा। देखो सा, आज अणी कार्यक्रम रे मैंने पधारिया हो तो जानकारी चाहूंगा कि